नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज आपको विविध प्रश्नावली 2 का सातवां, आठवां, नौवां, 10वां 4 सवाल पढ़ाऊँगा जो इस प्रकार है। देखिए बेटा, सबसे न्यूनतम जिससे रूट 27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। तो बेटा आप सभी जानते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी अनगिनत संख्या को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे पहले रूट 27 का क्या करो आप, यानी 27 का अभाज्य गुणनखंड कर लोगे तो कितना आएगा, क्योंकि विषम संख्या 3 का जाएगा। 3 का भाग जो 27 में 3 नाम 27। अब किसका जाएगा 3 का, 3 तिया 9। अब किसका जाएगा 3 का, 3 एका 3। जोड़ा बना लो तो एक ही जोड़ा बन रहा है, एक 3 बच रहा है आपका। तो जो 3 बच रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा, तो उसी से गुणा कर दो। यानी रूट 27 इंटू रूट 3 से गुणा करने पर कितना आएगा, 27 तिया 81। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। तो आपको एक प्राकृत संख्या क्या प्राप्त हो गई 9। तो आपका आंसर है कि किससे गुणा किया अपन ने, रूट 3 से। तो रूट 3 से गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो गई। तो आपका आंसर है रूट 3। ऐसे ही आपका 8वां सवाल है, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF बराबर LCM तो संख्याएं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। देखो कैसे, HCF बराबर LCM, अपन समान संख्या रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, यहाँ भी 2, तो समान संख्याएं प्राप्त होगी। अगर 3 रखेंगे अपन तो 3 ही प्राप्त होगा, 4 रखेंगे 4 ही आएगा, तो समान संख्या। सवाल पूछ रहा है यही, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF बराबर LCM तो संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होगी। क्योंकि परिमेय संख्या आप जानते हैं जो P बटा Q के रूप में लिखी जाती है, उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अगला सवाल आपका 9वां, यदि a तथा 18 का LCM 36 है तथा a तथा 18 का HCF 2 है तो a का मान क्या होगा। तो पहले तो आप सूत्र सभी जानते हैं, HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इसमें जमा दो, आपका HCF कितना है, यानी इधर ले लेता हूं मैं, आपका HCF है 2 इंटू LCM कितना आपका 36 बराबर पहली संख्या a इंटू दूसरी है आपकी 18। तो 36 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 72, और a गुणा 18 करेंगे a 18। इसको इधर लेके जा रहा हूं मैं 72 को, तो a को बाहर निकाल लो, a बराबर 72 बटा 18, 18 में भाग दे दो, 18 का भाग 72 में दे दो, 18 चौक 72, यानी आपका आंसर आ गया a बराबर 4। बहुत इजी है, आप सूत्र में जमा दो और जो संख्या दे रखी है उसको ऐसे कैसे जमा दो, फिर काट दो। इजी है आपका सवाल। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6 की घात n माइनस 5 की घात n में इकाई का अंक है, यानी n की घात मैं कितनी ले रहा हूं 1, तो 6 की घात 1 माइनस 5 की घात कितनी आ जाएगी 1। घटाएंगे अपन 6 में से 5 क्या बचेगा 1। अगर n बराबर 2 लेते हैं अपन तो 6 की घात 2 आ जाएगी, 5 की घात भी 2 आ जाएगी। इनका वर्ग करेंगे 6 6 36
माइनस 50 25। 36 में से 25 जाएंगे कितना बचेगा 11। इकाई का अंक क्या आएगा 1। अगर n बराबर 3 लेते हैं अपन तो 6 की घात 3 माइनस 5 की घात 3, तो 6 का घन कितना होता है 216। 6 गुणा 6 3 बार करेंगे 6 6 36, 36 गुणा 3 करेंगे 216, माइनस 5 गुणा 5 गुणा 3 बार करेंगे 50 25 25 पंजे 125, तो घटाएंगे कितना बचेगा 216 में से 125 के कितना बचेगा 91। तो इकाई का अंक क्या है आपका 1। तो कोई सी भी संख्या रख के देख लो आप, 1 रख लो 2 रख लो 3 रख लो, यानी इकाई का अंक क्या रहेगा हमेशा 1। यही आपका आंसर है। तो लिख सकते हैं आप इकाई का अंक 1 है। ठीक है बेटा, मैंने आपको 4 सवाल पढ़ाए, बहुत इजी है, आसान तरीके से बताए मैंने आपको। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।